राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय गुरुदेव। यहाँ पे नवरात्रि का महोत्सव चल रहा है। बीकानेर में विराट कथा, महायज्ञ, भक्ति, साधना, दिव्य ऊर्जा के अनुभव के साथ सभी काम चल रहे हैं। यहाँ वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ ये मैं आपको बता रही हूँ, ये है भोजनालय। यहाँ पे सबको खाना खिलाया जाता है। हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। कम से कम तो 50-60 हज़ार आते हैं रोज़, उससे भी ज़्यादा हमेशा दिनों दिन इनकी संख्या बढ़ रही है। तो मुझे यहाँ पे सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ पे ये यज्ञ हो रहा है जिसमें पावन वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ पावन आहुतियाँ दी गई है, जिससे पूरा वातावरण अलौकिक ऊर्जा और सुगंध से भर उठा है। और पैरालाइट, लक्ष्मी कुबेर यंत्र और सबकी यहाँ पे साधना हो रही है। सब साधना में लीन होकर और महादेव के प्रवचन सुनने के लिए सब तैयार होकर बैठे हुए हैं कि महादेव कब प्रवचन करेंगे तो हम उनकी कथा सुनेंगे। ये हमारे भोजनालय का पिक्चर है। यहाँ पे हम ये देखो खाना आ गया है, ये आप देख सकते हो, खाना आ गया है। अभी तैयारियां हो रही है यहाँ पे खाने की। पहले सभी जो यहाँ पे जितने भी मंदिर है सब पे भोग लगेगा, उसके बाद भोजन का वितरण किया जाएगा। आप देखते रहो ये सब। यहाँ पे भोजन का वितरण हो रहा है और मुझे सेवा का अवसर मिला है। ये वीडियो थोड़ी इस तरह हो गई है, मुझे ठीक नहीं करनी आ रही है। यहाँ मैं सबको प्रसादी दे रही हूँ। सबकी ड्यूटियाँ लगी हुई है, कोई कुछ। सब तरह का 20-25 तरह के व्यंजन बनते हैं यहाँ पे। जिसको जो लेना है, जो खाना है, वो आराम से बैठ के खा सकते हैं। और जो खा के आ रहे हैं वो बाहर प्रवचन की तैयारी में बैठे हैं कि कब महाराज जी आएंगे और प्रवचन करेंगे। ये देख सकते हो, बहुत ही सुंदर माहौल है यहाँ का और सभी लीन होके बैठे हुए हैं भगवान की भक्ति में। ये हमारे यहाँ बीकानेर का बहुत बड़ा शुभ अवसर है जो हमारे गुरुजी यहाँ पे आए हैं। इन गुरुजी का नाम है कृष्णागिरी विजयानंद जी महाराज। कृष्णागिरी विजयानंद जी महाराज इनका नाम है। ये देखो अंदर हवन चल रहा है। हवन में लोग आहुतियाँ दिए जा रहे हैं। बाहर ये रात को प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पे कथावाचक वगैरह, कथावाचक का कार्यक्रम हो रहा है। ये देखो आपको दिखा रही हूँ, जगह जगह मूर्तियाँ स्थापित की गई है। माता जी की तस्वीर, मूर्ति लगाई गई है। ये भैरव की तस्वीर लगाई गई है यहाँ पे। आप सब देखते रहो ये नज़ारा। ये बड़ी स्क्रीन है जिस पे महाराज जी के प्रवचन आते हैं। महाराज जी भी हॉल में बैठते हैं। इतना बड़ा हॉल नहीं है जिसमें सब लोग आ जाए, तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे और महाराज जी के प्रवचन सुन के अपने आप को धन्य बनाते हैं। मुझे भी यहाँ पे सेवा का अवसर मिला तो मैं यहीं पे रहती हूँ। शाम को महाराज जी के प्रवचन और कथा सुनती हूँ और शाम को 6 से 9 बजे तक, 10 बजे तक, 10:30 तक भोजन प्रसादी चलती रहती है। वहाँ पे भी सेवा देती हूँ।
अहो भाग्य मेरे जो मुझे यह मौका मिला, और गुरुदेव की कृपा से ये बहुत ही पहुँचे हुए संत महात्मा जी हैं जो ये कथा कर रहे हैं। ये देखो, आपको सारी जगह के दर्शन करवाती हूँ मैं। ये देखो, ये कथा का पंडाल है, यहाँ पे ही कथा होती है। एक साइड में लेडीज बैठती है, एक साइड में जेंट्स बैठते हैं। बाहर से भी बहुत लोग आए हुए हैं, कोई गुजरात से, कोई दिल्ली से, कोई जम्मू से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। मैंने पूछा था उनसे, और बहुत सालों से लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। इनमें इतनी शक्तियाँ हैं। इनको सिर्फ ये महाराज जी है जो कथा करते हैं, ये इनको पद्मावती माता जी है बेंगलुरु में, उधर उन्होंने इनको पर्चा दिया है। ये उन्हीं की ज़्यादा पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, माँ पद्मावती। इनका उज्जैन में भी एक मंदिर बन रहा है माँ पद्मावती का। और इन्होंने बहुत बहुत चमत्कार किए हैं, वो चमत्कार भी हमने देखे हैं यहाँ पे। ये देखो, सब पंडाल में खाना खा रहे हैं बैठ के। अभी भीड़ कम है, और जब भीड़ ज़्यादा होती है तो बहुत लाइनें लगती है यहाँ पे, और बहुत मुश्किल हो जाता है सबको एक साथ हैंडल करना। देखो, पकौड़ी है, ये दाल बाटी का है, बाटी है, दाल है, चावल है, 2-3 तरह की सब्जियां होती है, पूड़ी होती है, रोटी होती है, मिठाई होती है। जिसको जो पानी की व्यवस्था है, सब चीज़ की यहाँ पे व्यवस्था है, और फ्री में। 1 रुपया भी नहीं लेते महाराज जी, और ना व्यक्तिगत किसी से मिलते हैं, ना कोई यहाँ दान पात्र रखा हुआ है कि जिसमें आप दान डालो। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे रोज़ सवेरे शाम और सुबह सुबह, दोपहर और रात को, तीनों टाइम यहाँ पे भंडारा चलता है। मैं तो सिर्फ रात की सेवा दे पाती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है। गुरुजी से मिलने नहीं देते हैं, व्यक्तिगत अगर मिलूँ तो शायद कुछ जल्दी ठीक हो जाऊँ मैं। पर चलो, जितना मौका मिल रहा है वही सही है सेवा करने का। गुरुजी का आशीर्वाद के रूप में हम सेवा ही कर रहे हैं। जेंट्स की अलग है और लेडीज़ की अलग है बैठने की व्यवस्था। जूठा बिल्कुल नहीं छोड़ने देते हैं। बार बार अनाउंसमेंट होती है कि कोई जूठा नहीं छोड़ेगा, जितना भाई उतना ही लो, फालतू ना लो, क्योंकि इतनी जनसंख्या में लोग आते हैं, सबको जिवाना एक और कभी ख़त्म ना होना कि ये चीज़ ख़त्म हो गई और कोई भूखा नहीं रहा। नहीं जी, ऐसा तो नामुमकिन है। खाना खा कर के लोग आके बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि महाराज जी अब आएंगे और प्रवचन अपने सुनाएंगे। आप देखते रहो, कितना शानदार यहाँ पे बनाया हुआ है सब चीज़ें, लाइटिंग वगैरह व्यवस्था देखो यहाँ की।
बीकानेर के लोग भी हैरान रह गए हैं ये इतनी सारी व्यवस्था और ये सब देख के। अन्नपूर्णा, पद्मावती, धनेश्वरी महाप्रसाद भोजनालय मंडप श्री अन्नपूर्णा। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ये देखो गुरु जी की कथा शुरू हो गई है। अब मैं प्रसाद वगैरह वितरण करके और बाहर आके बैठ गई हूँ गुरु जी के प्रवचन सुनने के लिए। हम यहाँ से 12-1 बजे तक घर जाती हूँ मैं, और यहाँ प्रवचन होते हैं वो सुनती रहती हूँ। हॉल में बैठो, वहाँ पे फिर उठने नहीं दिया जाता बीच में, और इतनी देर मेरे से बैठा नहीं जाता, कमर में दर्द रहता है, तो बिना सहारे के तो मैं बाहर ही बैठ के, और जो स्क्रीन है उस पर बड़े बड़े माइक और लगे हुए हैं, उससे आवाज़ आती है, स्क्रीन पे उनकी फ़ोटो दिखती रहती है, तो वहाँ से ही देखती हूँ मैं। ये देखो कितनी जनसंख्या में लोग अंदर बैठे हैं और कथा सुन रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। ये हमारे गुरुदेव जी हैं। जय जय गुरु।